नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पे से 12 फरवरी और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश के किसानों ने मचाया हंगामा। दिल्ली में धारा 144 लागू तो वहीं हरियाणा पंजाब में बॉर्डर हुई सील। 13 फरवरी के किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल देश के किसानों ने एक बार फिर से हंगामा मचा दिया है। दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बाद दिल्ली की सरकार की मुश्किलें बढ़ गई और 144 धारा लागू कर दी गई और इधर हरियाणा और पंजाब में बॉर्डर को सील कर दिया गया है। वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बता दें कि दरअसल पंजाब के किसान दिल्ली के आसपास के हाईवे को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। 13 जनवरी को किसान दिल्ली सीमा पर पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ पंजाब पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने किसानों को बधाई दी है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके बाद में केंद्र सरकार को वापस लिया। ऐसे ही किसानों को अब और मांगे मानी जाएगी। दरअसल किसानों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। वहीं इस किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। का कांग्रेस को चुनाव के समय याद आते हैं किसान गरीब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार आदिवासियों के हितों के लिए काम कर रही है, जबकि विपक्ष कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के समय ही गांव, गरीब और किसान याद आते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में धारा 144 लागू की गई। साथ ही मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के चलते 7 जिलों में इंटरनेट सेवा की बंद। 13 फरवरी को किसानों की दिल्ली कूच पर प्रशासन लिया बड़ा फैसला। दूसरी ओर आपको बता दें कि किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने पंजाब जाने के लिए रूट जारी कर दिया है। इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, यूपीआई पेमेंट का सरकार का मेक इन इंडिया प्लान। गूगल पे और फोन पे हो सकते हैं बंद। दरअसल पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर आरबीआई के फैसले के बाद लगातार खबरें सामने आ रही है। हालांकि कंपनी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उसकी तरफ से यूपीआई पेमेंट को नहीं रोका जा रहा है। अब इसके बाद से सरकार के सामने भी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स भी उपलब्ध हैं और इसका सीधा फायदा यूजर्स को होने वाला है। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, इसमें बताया गया था कि इससे गूगल पे और फोन पे यूजर्स के मामले में 15 से 20% का फायदा हो सकता है। लेकिन देश की यूपीआई मार्केट में अब मेक इन इंडिया की एक नई ऐप आ रही है, जिसके बाद गूगल पे और फोन पे को बंद किया जा सकता है। दरअसल एक रिपोर्ट के अंदर भीम यूपीआई को यूजर्स फ्रेंडली बनाने के लिए कई फैसले भी लिए जा रहे हैं। फिनटेक सेक्टर में भी भारतीय कंपनियों का दबदबा बनाने के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। वही सरकार अब मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के सीएम भजनलाल का बेरोजगारों को बड़ा तोहफा। राजस्थान में कनिष्ठ सहायक के 3500 पदों पर होगी नई भर्ती। सीएम भजनलाल शर्मा ने जारी किया आदेश। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने सरकार बनने के बाद पहली भर्ती जारी की है, जिसमें राजस्थान में कनिष्ठ सहायक के 3500 पदों पर भर्ती होगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसके आदेश जारी किए हैं। अंतरिम बजट में 70,000 नौकरी की घोषणा की थी, लेकिन उसके लिए अब 3500 पदों पर भर्ती के आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। इससे राजस्थान के बेरोजगारों को एक और बड़ी राहत मिली है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलना हुआ आसान। भजनलाल सरकार ने दी बड़ी छूट। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को डीपीसी में 2 वर्ष की छूट दी है। आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने को देखते हुए सरकार ने 2 वर्ष की छूट दी है। इसके अलावा नए कार्मिकों को वेतन और जीपीएफ संबंधी सूचनाएं और विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद कार्मिकों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन और सभी तरह के परिलाभ दिए जाएंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भी अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की थी, लेकिन अब कार्मिक विभाग आदेश जारी करेगा। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों को पदोन्नति की राह आसान हो गई है। शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा पहले ही दिया जा चुका था। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में हुआ धर्मांतरण। भरतपुर में 500 लोगों को कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। दरअसल राजस्थान में एक ऐसा धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। 500 रुपये के अंदर 500 लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जयपुर हाईवे स्थित एक निजी होटल में रविवार को करीब 400 से अधिक लोगों का सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया है। इनमें अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।
स्थानीय हिंदूवादी संगठनों के विरोध पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद वह भगदड़ मच गई। मामला यह है कि भरतपुर के होटल में धर्मांतरण हुआ है। 500 रुपए देकर महिलाओं को बुलाया गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी पहुंचे और उसके बाद भगदड़ मच गई है। हिंदू देवी देवताओं पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थी, जिसके बाद अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने फिर कर दिए से आईएफएस के तबादले, सीएमओ में कार्य करेंगे। दरअसल सरकार ने बदलने से नौकरशाही में बदलाव की कवायद जारी है। भजनलाल सरकार ने वन विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। 6 आईएफएस के तबादले किए हैं, जबकि 5 आईएफएस को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, किसान स्वयं करेंगे अपनी फसल की गिरदावरी, सीएम भजनलाल शर्मा ने जारी किया आदेश। राज्य सरकार की ओर से काश्तकारों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अब रबी फसल की गिरदावरी काश्तकारों के स्तर पर स्वयं से करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए काश्तकार अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से राज किसान गिरदावरी ऐप के माध्यम से खुद की गिरदावरी कर सकते हैं, जिसका नाम ई गिरदावरी कार्य रख सकते हैं। दरअसल इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। गिरदावरी कार्य में पटवारी स्तर पर निर्भरता कम रहेगी एवं वास्तविक फसल की गिरदावरी करना संभव हो सकेगा। साथ ही फसल का आकलन भी हो जाएगा। फसल गिरदावरी वास्तविक फसल के आधार पर हुई है, इसको लेकर काश्तकार को पूर्ण रूप से संतुष्टि होगी। राज किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करके अब किसान स्वयं से गिरदावरी करवा सकते हैं। पटवारी और ग्राम सेवक के पास में जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब राजस्थान के घर घर पहुंचेगी गाड़ी, कचरा संग्रहण के लिए पंचायतों को मिले ऑटो टिपर। स्वस्थ भारत मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा संग्रहण के लिए राज्य के प्रदेश के कई पंचायतों को नए ऑटो रीपर वाहन मिले हैं। इन वाहनों से संबंधित पंचायतों में घर घर से कचरा संग्रहण किया जाएगा। बाद में कचरा निर्धारित डंपिंग यार्ड में एकत्रित किया जाएगा। इससे हर जगह गंदगी भी नहीं फैलेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, उज्ज्वला योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। घर में है फ्रिज या फिर लैंडलाइन तो फोन तो नहीं मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। केंद्र के बाद अब राज्य सरकार भी 450 रुपए में सिलेंडर देने का राग अलाप रही है। घोषणा पत्र के मुताबिक सरकार हर भाषण में इसका जिक्र कर रही है, लेकिन इस योजना के तहत सिलेंडर पाने को लोग खूब पापड़ बोल रहे हैं। कागजी खानापूर्ति का आलम यह है कि यदि घर में लैंडलाइन, फोन और फ्रिज भी हुआ तो उस घर की रसोई का खाना उज्ज्वला के सिलेंडर पर नहीं पकेगा। आलम यह है कि ज्यादातर घरों में पहले से ही गैस सिलेंडर है। इस शर्त के मुताबिक खाद्य सुरक्षा योजना के परिवार भी उज्ज्वला गैस सिलेंडर से लेने से वंचित हो रहे हैं। सरकार की ओर से अब उज्ज्वला का सिलेंडर 450 रुपए में देने के लिए उज्ज्वला 2.0 योजना शुरू कर दी गई है। इसके पात्रता के मापदंड भी जारी किए गए हैं। अगर किसी घर में गैस कंपनी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, साथ ही SC/ST प्रधानमंत्री आवास योजना, अत्यधिक पिछड़ा वर्ग, वही चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति और इनके लिए परिवार से पात्र माना गया है। गरीब परिवार संबंधी पॉइंट अलग से दिए गए हैं और ये पॉइंट है, घर में फ्रिज भी नहीं होना चाहिए, व्यवसायिक गाड़ी भी नहीं होनी चाहिए। दरअसल 50,000 से अधिक की क्रेडिट सीमा पाने वाला किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं होना चाहिए। घर का सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। साथ ही घर का लैंडलाइन फोन का मालिक नहीं होना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य प्रति माह 10,000 से अधिक रुपए कमा रहा है तो उसको भी उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर अब सरकार नहीं देगी, इससे इनकार कर दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब स्कूलों के अंदर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर एग्जाम देने गए तो नहीं मिलेगी एंट्री, नई गाइडलाइन जारी। दरअसल छात्र छात्राओं के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अब कुछ ही दिनों में जारी होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए अगले 15 दिन फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षा के दौरान कोई भी विद्यार्थी किसी प्रकार के आभूषण आदि नहीं पहन सकेंगे। इसके साथ ही स्मार्टफोन, कैलकुलेटर आदि किसी प्रकार की गैजेट ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम भजनलाल सख्त, एक ही दिन में रिकॉर्ड हुए जल कनेक्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए जल कनेक्शन की संख्या प्रतिदिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। इसी वित्तीय वर्ष में आखिर इस तिमाही में जल कनेक्शन का आंकड़ा पहली बार 40% के पार पहुंच गया है, जहां महीने भर पहले प्रदेश में प्रतिदिन 1000 या 1200 जल कनेक्शन दिए जा रहे थे, वहीं अब इनकी संख्या 4 गुना तक बढ़ गई है।
एक ही दिन में मिशन के तहत जल कनेक्शन का आंकड़ा अब 4,000 के पार पहुंच गया है। राजस्थान में भरतपुर रीजन में सबसे अधिक जल कनेक्शन है, जहां के सीएम भजनलाल खुद रहने वाले हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम भजनलाल का जलदाय विभाग को बड़ा तोहफा, 11,500 वर्कफोर्स कर्मचारियों का होगा प्रमोशन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान अभियांत्रिकी अधीन सेवा के तहत 11,500 तकनीकी कर्मचारियों को 9-18-27 के फॉर्मूले के मुताबिक एक साथ पदोन्नति दी जाएगी। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप यादव ने इसकी जानकारी दी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में महंगा और सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। देश में आज सोमवार के दिन देश की कई तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें नई दरें जारी की है। आज प्रदेश के हनुमानगढ़ में पेट्रोल 48 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद यहां पर 112.0 और डीजल है वो 44 पैसा सस्ता होकर 97.95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर पैसों के मामले में कटौती हो रही है, रुपयों के मामलों में अब तक कटौती नहीं हुई है। प्रदेश के कई शहरों में सस्ता और पेट्रोल डीजल हुआ है, लेकिन खास तौर में पॉइंट पैसों के अंदर यहां पर सस्ता हुआ है, बल्कि रुपयों के अंदर नहीं हुआ है। आज सोमवार को प्रदेश के अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू और सवाईमाधोपुर, कोटा, करौली में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पूर्व सीएम गहलोत का बड़ा बयान, का भारत रत्न का चुनावीकरण कर कम कर दी गई है गरिमा, एनडीए को नहीं मिलेगा इसका फायदा। चुनावी साल में देश की 5 विभूतियों को भारत रत्न देने की मोदी सरकार के फैसले पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कटाक्ष किया है। उन्होंने भारत रत्न का राजनीतिकरण, चुनावीकरण का आरोप लगा दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना, 3 नई रेलवे लाइनों के लिए दिए करोड़ों रुपए, 7 जिलों को होगा सीधा फायदा। राजस्थान के 3 मुख्य रेलवे मार्गों का दोहरीकरण किया जाएगा। 3 रेल मार्ग की दूरी करीब 542 किलोमीटर है। मोदी कैबिनेट कुल 6,612 करोड़ रुपए स्वीकृत कर चुकी है। इस फैसले से कम 50 लोगों को तियारा फायदा होगा। ये 3 रेल लाइन कौन सी है, इसको लेकर भी आदेश जारी हो गए हैं। इसके वजह से 4 जिलों को सीधा फायदा मिलने वाला है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने का वादा और किया 20 औरतों से गलत काम। राजस्थान में सनसनीखेज घटना का बड़ा खुलासा। राजस्थान में सिरोही नगर परिषद के सभापति महेंद्र मेवाड़ा और पूर्व नगर परिषद आयुक्त महेंद्र चौधरी के खिलाफ सामूहिक गलत काम का मामला दर्ज किया गया है। उन पर आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर करीबन 20 महिलाओं से गलत मामले में आरोप लगा है। दरअसल प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़खानी का यह मामला है। करीबन 20 महिलाओं से सामूहिक तौर पर यह गलत करने का काम सामने आया है। दरअसल प्रदेश में पुलिस को बयान देते हुए महिला ने यह तक दावा कर दिया है कि आरोपी ने उन्हें नौकरी दिलाने, आंगनबाड़ी के अंदर जो 5500 रुपए के आसपास नौकरी होती है उसमें दिलाने के लिए करीबन ये झांसा किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लागू होगा यूसीसी, एक्शन में भजनलाल शर्मा सरकार। दरअसल प्रदेश में नागरिक संहिता यानी यूसीसी राजस्थान में लागू हो सकेगी। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस बारे में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूसीसी राजस्थान में लागू करने के लिए वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान में उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता यानी सभी को समान माना जाएगा। इसके तहत ही राजस्थान में अब यूसीसी लागू किया जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रोजगार मेले में 12वें सत्र का आज आयोजन, पीएम मोदी वितरित कर रहे हैं नियुक्ति पत्र। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत रोजगार उन्मुक्त युवाओं के लिए उचित एवं प्रभावी रोजगार सृजन करने के लिए पीएम मोदी आज करीबन 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य से घोषणा की गई थी, जिस पर आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। प्रदेश के करीबन काफी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र आज दिए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जाट वोटरों को साधने के लिए हनुमान को मनाने में जुटी भाजपा, गठबंधन की तैयारी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से राजस्थान में पिछड़ गई हो, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल से भाजपा के नेता गठबंधन के लिए संपर्क साध रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल एनडीए का एक हिस्सा थे, लेकिन किसान आंदोलन के चलते उन्होंने खुद को एनडीए से बाहर कर दिया। अब किसान आंदोलन एक बार फिर से खड़ा होता दिख रहा है। ऐसे में भाजपा किसान वर्ग से जुड़े प्रमुख जाट नेताओं को मनाने में जुट गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में ठंड और शीतलहर का अलर्ट जारी। अगले 3 दिन तक कैसा रहेगा मौसम, इसको लेकर आईएमडी ने बताया चेतावनी। जयपुर मौसम केंद्र की निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक 12 फरवरी से यानी आज से ही शाम से एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके असर से कल और 14 फरवरी को कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे। ऐसे में अगले 3 दिन राज्य में बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि बारिश को लेकर कई भविष्यवाणी नहीं की गई है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।